क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का प्रैक्टिस पेपर है ये। इसमें आपको जैसे फर्स्ट 1 नंबर का है कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। इसका आप आंसर लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। आंसर नीचे मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। फिर व्हाट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। फिर हु डेवलप्ड द HYV सीड ऑफ व्हीट, कि गेहूं का HYV सीड का डिस्कवर कौन किया था, HYV सीड ऑफ व्हीट गेहूं का। फिर व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्शन है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर जो मेन रिक्वायरमेंट भी आ सकता है या एसेंशियल रिक्वायरमेंट भी आ सकता है या फर्स्ट रिक्वायरमेंट भी आ सकता है। तो ये है आपको लैंड होगा इसका आंसर। नीचे से ऑलरेडी आंसर लिख चुका हूँ कि व्हाट आर द आइटम्स डैट कम अंडर द फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंदर से कौन कौन आइटम आता है। आप इसको क्वेश्चन पहले उतार लीजिए, फिर उसका आंसर लिखिए और इसको नीचे जो आगे जाकर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर इसी वीडियो में मैंने लास्ट तो आगे जाके दिखेगा अंतिम में। मेंशन द सोइंग पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कब रोपा जाता है। नेम द स्टेट हु फर्स्ट ट्राइड आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया, कि कौन जो है कौन सा स्टेट्स। नेम द स्टेट, स्टेट का नाम देना कौन कौन। आपके बुक में आप देखेंगे उसमें इकोनॉमिक्स का बुक में स्टार्ट किया था पहले। व्हाट इज़ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन पालमपुर, कि पालमपुर में मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या चीज़ था। यहाँ पर जैसे दिया हुआ तो एग्रीकल्चर हो सकता है। फिर यहाँ पर ऑप्शंस है, ऑप्शन का आंसर कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिक्वायरमेंट फॉर गुड्स एंड प्रोडक्शन, कौन कौन सा है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज दिया हुआ ऑप्शंस, आप इसको चुन सकते हैं। ऐसे आंसर नीचे आगे दिया हुआ है। व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, पालमपुर में कौन सा प्रोडक्शन एक्टिविटी है। तो इसको देखना है आपको, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद है व्हीट इज ए, जो गेहूँ है वो रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, या दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है। तो इसको आप देख लेना। अगर रबी से होगा तो याद रखना है कि रबी अगर होगा तो वहाँ राइस नहीं होगा, वहाँ पर व्हीट होगा, यानी व्हीट इज ए रबी क्रॉप है। अगर मैंने आर से राइस होता है, इसलिए आपको समझने के लिए कि रबी से में आर से राइस नहीं होता, वो खरीफ में आएगा। फिर वाई आर फार्मर इन पालमपुर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ए ईयर, कि एक साल में क्यों वो 3 तरह का अनाज उपचार लेता है, तो क्या कारण है उसका देना है। व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, इसको फिर आपको आंसर लिखना, आपको समझना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस में आप इसको चूज कर सकते हैं। पहले आप आंसर इसको ऑप्शंस वाला इसको आप आंसर लिख सकते हैं कि 14 का ऑप्शन ये होगा। फिर नीचे आगे जाकर आंसर आपको दिखेगा तो आप मैच कर सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर, पालमपुर में कौन सा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, कि फार्म को छोड़कर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, स्टोर कीपिंग है, डायरी है, ये सारा है ऑल ऑफ द एबव। फिर ये 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको कम से कम अगर किसी का 5 पॉइंट बनता है तो 5 पॉइंट लिखिए, और 3 है तो 3 लिखिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द फार्मिंग ऑफ द पालमपुर, कि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी का क्या भूमिका है खेती में। तो ये समझना होगा, इसका आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन पहले आप उतार लीजिए, फिर उसका आंसर लिखिए, और इसके बाद जाके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में नंबर भी लिख लीजिए ताकि आंसर आगे दिया हुआ है। व्हाट आर द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन सा मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस तरह का उसमें देना है, सिर्फ आंसर देना है, एक्सप्लेन करना होगा तब लिखना होगा। व्हाट आर द फार्मिंग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट इन द पालमपुर, पालमपुर में कौन कौन सा फार्मिंग एक्टिविटी होता है, कौन कौन सा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, इसके बारे में लिखना है। फिर डिस्कस द मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर इंडिया, कि सरकार ने जो है खेती को सुधार करने के क्या क्या मेजर स्टेप्स, क्या क्या मुख्य भूमिका लिया है या उठाया, उसको लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, कौन कौन सा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है, इसको लिखना है। फिर डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेनिफिट्स है ग्रीन रिवोल्यूशन का, ये वीकनेस है, कमजोरी है। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन है। डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ 8 क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आंसर देखे थे, तो पहला का जो आंसर जो 1-1 मार्क्स का था उसका आप आंसर इसको मिला सकते हैं कि व्हेन ए फील्ड इज़ यूज टू ग्रो 2 और मोर क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर, तो यह मल्टीपल क्रॉपिंग है। इस तरह से इसको आंसर्स को आप मिला लीजिए। अब धीरे धीरे इसको थोड़ा सा देरी हम वेट कर रहे हैं, तो इसको धीरे धीरे स्लाइड कर रहे हैं ताकि आप इसको आंसर लिख सकें। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ जो 4 का देखेंगे कि हु डेवलप द HYV सीड ऑफ द व्हीट, तो देख रहे हैं नॉर्मन बोरलॉग है प्रोफेसर। तो इसको आंसर आप एक एक करके इसको मिला लिए, जो आंसर आप लिखे हैं वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पाउच करके भी आप इसको लिख सकते हैं। फिर व्हाट इज द एसेंशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हम बोल रहे थे लैंड है यहाँ पर, तो यहाँ देख रहे हैं कि खरीफ क्रॉप कब से जुलाई टू अक्टूबर है। तो ये कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ पर मॉडर्न
फार्मिंग एडेप्ट किया, जो लेटेस्ट मॉडर्न फार्मिंग ऑफ मेथड, तो पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है। फिर फार्मिंग हो गया, फिर ऑल ऑफ दीज हो गया, फिर फार्मिंग से 11 का सी होगा जो ऑप्शनल था, 12 का ए हो गया, रबी 13 का सी हो गया, वेल डेवलप इरिगेशन, 14 का बी हो गया, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप एंड पीस ऑफ सेम लैंड ड्यूरिंग द ईयर, 15 का ऑल ऑफ द अबव होगा। फिर यहाँ जो अगर आप जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो होना था, जो क्वेश्चन आपने लिखा था उसको 3 पॉइंट मैंने दिया हुआ है, तो उसको आप लिख सकते हैं। जैसे यूज टू रन ट्यूबवेल्स या इरिगेशन का जो क्वेश्चन था, अगर 5 पॉइंट दिया हुआ, फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेकंड क्वेश्चन था, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दिया हुआ है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है। 3 का 2 दिया हुआ है, फार्मिंग एक्टिविटी है तो एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है तो ये पालमपुर का वो लिखा हुआ था। फिर 4 का था कंसिडरिंग ऑफ होल्डिंग, जो है ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा 5 ईयर प्लान ऑन एग्रीकल्चर, और तीसरा हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और चौथा हो गया सब्सिडी और एग्रीकल्चर। तो ये 5 पॉइंट है तो 5 नंबर का है। फिर 5th का जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, फिर 6 का 4 पॉइंट है तो इसको आप धीरे से पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं। 7 का लॉस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी क्या क्या हो सकता है, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हिंट्स दिया हुआ इस तरह से, और इसको आप अगर इंक्रीज थोड़ा सा डिटेल लिखना चाहते हैं तो डिटेल लिख सकते हैं। फिर 8 का यहाँ पर 3 पॉइंट देख रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इस तरह से यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था तो वो आपको माने कंप्लीट होता है, इसको आप यहाँ पर मिला सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं। अब इस तरह से इसको आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।